ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा नहीं खोते, वे अपनी भावनाओं के कारण पैसा खोते हैं। आज आप निवेश करने का वो तरीका सीखने जा रहे हैं जो गणित से नहीं बल्कि आपके दिमाग और अनुशासन से चलता है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि अमीर बने रहने का एक विज्ञान है। अगर आप अपनी पुरानी निवेश की आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये ऑडियो बुक आपकी आर्थिक नियति को हमेशा के लिए बदल देगी। निवेश की दुनिया में घुसने से पहले एक कड़वा सच जान लो, बाजार आपसे नहीं हारता, आप खुद से हारते हो। आप सोचते हो कि निवेश गणित है, चार्ट्स हैं, डेटा हैं। नहीं, ये सरासर गलत है। निवेश पूरी तरह से आपके व्यवहार का खेल है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन जानकारी है, लेकिन आपका अपने दिमाग पर काबू नहीं है, तो आप जीरो हो। आपके अंदर दो दुश्मन बैठे हैं, डर और लालच। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच आपको अंधा कर देता है। आप सोचते हो कि सब कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। आप ऊंचे दामों पर कचरा खरीदते हो, और जैसे ही बाजार गिरता है, डर आपके गले को पकड़ लेता है। आप घबराहट में अपना भविष्य औने पौने दामों पर बेचकर भाग जाते हो। याद रखना, बाजार को नहीं, खुद को नियंत्रित करें। यही वो चाबी है जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाओ या अपने दिमाग के मालिक। जब आप इस चैनल पर ये बातें सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे, आप खुद को बदल रहे हैं। अगर ये बदलाव महसूस हो रहा है, तो अभी इस यात्रा से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा बनाना नहीं, उसे संभालना सिखाते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि सफल होने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उन बेवकूफ़ियों से बचना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। लोग चार्ट देख रहे हैं, आप अपना चेहरा आईने में देखो। क्या आप शांत हो? क्या आप तब भी सो सकते हो जब आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में हो? अगर नहीं, तो सुधार की ज़रूरत आंकड़ों में नहीं, आपकी मानसिकता में है। आप किसी की अनुमति का इंतज़ार मत करो। ये आपका पैसा है, ये आपका जीवन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सही समय क्या है। सही समय बाहर नहीं, आपके भीतर है। जिस दिन आपने अपने लालच को मार दिया, उसी दिन आप एक सच्चे निवेशक बन गए। बाजार को नहीं, खुद को नियंत्रित करें। इसे लिख लो, इसे रट लो। जब तक आप खुद के व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, दुनिया का कोई भी शेयर आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको भीड़ से अलग दिखना होगा। भीड़ जहां भाग रही है, वहां सिर्फ शोर है, पैसा नहीं। असली निवेश वो है जहां आप शांति से बैठ सकें। अगर आपकी धड़कनें बाजार की हलचल के साथ बढ़ रही हैं, तो समझ लो कि आपने निवेश नहीं, जुआ खेला है। खुद पर काम करना शुरू करो, अपनी आदतों को बदलो। याद रखो, बाजार को नहीं, खुद को नियंत्रित करें। अगला कदम और भी गहरा है। जो इंसान खुद को काबू करना सीख जाता है, उसे अगली बाधा को पहचानना होता है। वो बाधा जो उसे दूसरों की नकल करने पर मजबूर करती है। बाजार में सबसे आसान काम है वो करना जो सब कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो सब कर रहे हैं, अगर तुम भी वही करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। और सबको क्या मिल रहा है? औसत नतीजे या फिर भारी नुकसान। भीड़ का पीछा करना बंद करें। यह आपके भविष्य का सवाल है और आप इसे दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जब आप देखते हो कि हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा है, तो समझ लेना कि वहां खतरा सबसे ज्यादा है। अक्सर लोग तब जागते हैं जब पार्टी खत्म होने वाली होती है, जब अखबारों में सुर्खियां आती हैं, जब आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपको टिप्स देने लगते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त निवेश करना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप उस भेड़ चाल का हिस्सा बनो जो खाई की तरफ जा रही है, या फिर रुककर खुद से सवाल करो, क्या ये निवेश वाकई कीमती है या मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि सब खरीद रहे हैं। याद रखो, तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भीड़ गलत हो सकती है और इतिहास गवाह है कि भीड़ अक्सर गलत ही होती है। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं और आप भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको चलना नहीं, अपनी राह खुद बनाना सिखाते हैं। किताबें हमें बार बार एक ही सबक सिखाती हैं। सफलता एकांत में मिलती है, शोर में नहीं। जब बाजार में सन्नाटा हो, जब लोग डर के मारे कांप रहे हों, तब असली अवसर पैदा होते हैं। लेकिन उस वक्त खरीदने के लिए कलेजा चाहिए। वो कलेजा तब आता है जब आप दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं। भीड़ का पीछा करना बंद करें, दूसरों की नकल करना छोड़ो। अगर आप दूसरों की आंखों से देखोगे तो कभी वो सच नहीं देख पाओगे जो आपके सामने है। सच्चा निवेशक वो है जो तब सावधान रहता है जब सब लालची हो जाते हैं, और तब बहादुर बनता है जब सब डर जाते हैं। यही वो चाबी है जो आपको सुरक्षित रखेगी। आप यहाँ पैसा गंवाने नहीं आए हो, आप यहाँ अपनी संपत्ति बनाने आए हो। और संपत्ति तब बनती है जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, न कि दूसरों के शोर का। ये सफर अकेले चलने का है, और इसी अकेलेपन में आपकी सबसे बड़ी जीत छिपी है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन लीडर बनना मुश्किल। भीड़ का पीछा करना बंद करें, इसे अपने दिमाग की दीवारों पर लिख लें।
जब तक आप दूसरों के पीछे भागते रहोगे, आप कभी उनके आगे नहीं निकल पाओगे। अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करना सीखो। अब जब आप भीड़ से अलग होना सीख गए हो, तो अगला कदम है ये पहचानना कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, क्या उसकी वाकई में कोई अहमियत है या आप सिर्फ एक चमकती हुई धूल के पीछे भाग रहे हो। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ कीमत देखते हैं, लेकिन एक सफल निवेशक हमेशा मूल्य यानी वैल्यू देखता है। कीमत वो है जो आप आज चुका रहे हो, लेकिन मूल्य वो है जो आपको भविष्य में मिलेगा। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही अमीर बनने की असली चाबी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई शेयर 500 रुपए से गिरकर 50 रुपए पर आ गया है तो वो सस्ता है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कचरा चाहे कितना भी सस्ता मिले, वो रहता कचरा ही है। कीमत और मूल्य के अंतर को समझें। बाजार आपको बार बार बहकाने की कोशिश करेगा। वो आपको चमकती हुई चीजें दिखाएगा जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अंदर से उनका मूल्य शून्य होगा। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप सिर्फ टैग देखकर चीजें खरीदें या फिर उसकी असली काबिलियत को पहचानें। जब आप किसी चीज को उसके असली मूल्य से कम कीमत पर खरीदते हैं, तभी आप सुरक्षित होते हैं। इसे निवेश की भाषा में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये सुरक्षा का वो घेरा है जो आपको बाजार की गिरावट में डूबने से बचाता है। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है कि आप कब और क्या खरीदें। बस ये पक्का करें कि आप जो चुका रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप पा रहे हैं। अगर आप निवेश की इस गहराई को समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें। यहाँ हम आपको केवल शेयर खरीदना नहीं, बल्कि व्यापार की असली कीमत आंकना सिखाते हैं। किताबें हमें एक महान सच्चाई सिखाती हैं। बाजार एक मशीन की तरह है जो कम समय में सिर्फ भावनाओं को मापता है, लेकिन लंबे समय में वो असली मूल्य को ही सलाम करता है। अगर किसी कंपनी का मूल्य मजबूत है तो आज नहीं तो कल उसकी कीमत को ऊपर आना ही होगा। लेकिन अगर मूल्य ही नहीं है तो आज की ऊंची कीमत सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। कीमत और मूल्य के अंतर को समझें। यही वो मंत्र है जो आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ महंगी है या सस्ती। जवाब सरल है, उसकी कमाई की ताकत को देखो। क्या वो कंपनी आने वाले 10 सालों तक टिकी रहेगी? क्या वो सच में समाज के लिए कुछ उपयोगी बना रही है? अगर हाँ, तो गिरती हुई कीमत आपके लिए एक उपहार है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसकी कीमत बढ़ रही है, तो आप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कीमत और मूल्य के अंतर को समझें, इसे अपनी सोच का हिस्सा बना लें। जब आप इस फर्क को समझ जाते हैं तो बाजार की गिरावट आपको डराती नहीं, बल्कि आपको खुश करती है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आपको एक बेशकीमती चीज कम दाम में मिल रही है। अब जब आपने असली मूल्य को पहचानना सीख लिया है, तो अगला कदम ये समझना है कि जिस जमीन पर आप खेल रहे हैं वहां के नियम क्या हैं, क्योंकि हर बाजार का अपना एक अलग मिजाज और अपनी एक अलग हकीकत होती है। अगर आप भारत में निवेश कर रहे हैं और अमेरिकी या विदेशी किताबों के नियमों को आंख मूंद कर लागू कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर देश का अपना स्वभाव होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपना एक अलग मिजाज होता है। आपको भारतीय बाजार की हकीकत को स्वीकारना होगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की राजनीति और यहाँ के लोगों की मानसिकता, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा या डूबेगा। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ की अपनी कुछ बुनियादी हकीकतें भी हैं। यहाँ कई बार भावनाएं आंकड़ों कर भारी पड़ जाती हैं। यहाँ विश्वास और ब्रांड की कीमत बहुत ज़्यादा है। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप किताबी ज्ञान के पीछे भागें और पछताएं, या फिर यहाँ की ज़मीनी सच्चाई को समझकर निवेश करें। भारतीय बाजार के मिजाज को समझें। यहाँ की कंपनियाँ कैसे काम करती हैं, यहाँ का मिडिल क्लास क्या सोचता है और यहाँ की सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। आपको किसी एक्सपर्ट की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की ज़रूरत है। अगर आप भारत के बदलते आर्थिक दौर का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हम यहाँ आपको केवल ग्लोबल ज्ञान नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी से जुड़ी निवेश की बारीकियां सिखाते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि निवेश का कोई एक नियम हर जगह लागू नहीं होता। जो नियम न्यूयॉर्क में काम करता है, शायद वो मुंबई में फेल हो जाए। यहाँ की कंपनियों में पारदर्शिता की अपनी चुनौतियां हो सकती हैं। यहाँ कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने वालों की नीयत सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर प्रमोटर की नीयत साफ नहीं है तो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो आपका पैसा डुबा देगी। भारतीय बाजार की हकीकत को स्वीकारें। यहाँ निवेश करने का मतलब है यहाँ के उतार चढ़ाव के साथ जीना सीखना। यहाँ स्थिरता की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। यहाँ अस्थिरता में अवसर खोजना ही असली बुद्धिमानी है।
ज्यादातर लोग भारत में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन वे यहाँ के साइकिल को नहीं समझते। यहाँ कभी मॉनसून बाजार को चलाता है तो कभी चुनाव। इन चीजों से घबराना बंद करें, इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखें। भारतीय बाजार के मिजाज को समझें। जिस दिन आप यहाँ की नब्ज पकड़ लेंगे, उस दिन आप एक साधारण निवेशक से एक स्मार्ट निवेशक बन जाएंगे। भारतीय बाजार की हकीकत को स्वीकारें, इसे अपनी रणनीति का आधार बनाएं। ये बाजार उन लोगों को बहुत इनाम देता है जो यहाँ के माहौल के साथ ढलना जानते हैं, और उन लोगों को बाहर कर देता है जो यहाँ के नियमों को बदलने की कोशिश करते हैं। अब जब आपने यहाँ की हकीकत को समझ लिया है, तो अगला पड़ाव और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बाहर की जंग तो आप जीत लेंगे, लेकिन असली जंग आपके अपने अंदर चल रही है, जहां आपकी भावनाएं आपके मुनाफे की दुश्मन बनी बैठी हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपनी भावनाएं हैं। जब आप अपने निवेश के पोर्टफोलियो को देखते हैं और वो लाल रंग में होता है, तो आपके पेट में मरोड़ उठने लगती है। वो डर है। और जब वो हरे रंग में चमकता है, तो आप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस समझने लगते हैं। वो आपका अहंकार और लालच है। भावनाओं को निवेश से अलग करें। यह पैसा बनाने की मशीन है, ये आपकी भावनाओं का कोई खिलौना नहीं है। जिस पल आपने अपने निवेश के साथ दिल लगाना शुरू किया, समझ लीजिए उसी दिन से आपके पतन की शुरुआत हो गई। बाजार हर दिन ऊपर नीचे होगा, ये उसका स्वभाव है, लेकिन क्या आप हर दिन ऊपर नीचे होंगे? अगर बाजार के गिरने पर आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने निवेश नहीं किया, बल्कि अपनी शांति का सौदा किया है। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप बाजार की हर लहर के साथ बह जाएं, या फिर एक चट्टान की तरह स्थिर रहें। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप कब शांत रहें, ये आपका अनुशासन है। भावनाओं को निवेश से अलग करें। जो लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, वे अंत में सिर्फ पछतावा और खाली हाथ पाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेन करना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहें। अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप भीड़ की तरह भावनाओं में ना बहें, बल्कि होश में रहकर फैसले लें। किताबें हमें सिखाती हैं कि एक सफल निवेशक के पास पत्थर का दिल और बर्फ जैसा दिमाग होना चाहिए। बाजार की अस्थिरता से डरना बंद करो, उसका स्वागत करो। अस्थिरता ही वो मौका है जहां समझदार लोग अमीर बनते हैं और डरपोक लोग अपना रास्ता साफ कर देते हैं। भावनाओं को निवेश से अलग करें। जब आप स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, तो याद रखें कि वे सिर्फ नंबर हैं, वे आपकी इज्जत या आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप नुकसान को व्यक्तिगत रूप से लेंगे, तो आप कभी भी सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं भावनाओं पर काबू कैसे पाऊं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अपना एक सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो भावनाएं खुद ब खुद पीछे छूट जाती हैं। भावनाओं को निवेश से अलग करें। याद रखें, पैसा भावनाओं को नहीं समझता, वो सिर्फ तर्क और गणित को समझता है। भावनाओं को निवेश से अलग करें, इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लें। जिस दिन आप बाजार के शोर और अपनी धड़कनों के बीच की कड़ी को काट देंगे, उस दिन आप अजेय बन जाएंगे। निवेश एक ठंडे दिमाग का खेल है, और इसे वैसे ही खेला जाना चाहिए। अब जब आपने अपने अंदर के शोर को शांत करना सीख लिया है, तो अब वक्त है उस जादू को समझने का जो समय के साथ आपके पैसे की कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए आपको दुनिया की सबसे कठिन चीज दिखानी होगी। दुनिया का 8वां अजूबा आपके सामने है, लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास सब्र नहीं है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित और समय का मेल है। लेकिन समस्या ये है कि लोग इसे शुरू तो करते हैं, पर बीच में ही दम तोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति का सम्मान करें। ये उन लोगों को अमीर नहीं बनाती जो बहुत तेज भागते हैं, बल्कि उन्हें बनाती है जो बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। निवेश में आपका पैसा कितना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो पैसा कितने समय तक बाजार में रहा है। ज्यादातर लोग पहले कुछ सालों में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े नतीजे नहीं दिखते। वे भूल जाते हैं कि एक विशाल बरगद का पेड़ भी सालों तक सिर्फ एक छोटा सा पौधा बनकर जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप बार बार अपना निवेश निकालकर उसे बढ़ने से रोक दें, या फिर उसे शांति से छोड़ दें ताकि समय अपना काम कर सके। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप अमीर बनने के लिए कितना इंतजार करें। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है, इसे अपनी आदत बना लें। कंपाउंडिंग की शक्ति का सम्मान करें।
जो लोग हर वक्त अपना पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं, वे सिर्फ टैक्स और ब्रोकरेज भरते हैं, दौलत नहीं बनाते। अगर आप भी समय की इस ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस लंबी रेस का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें ताकि आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो सकें जो धैर्य की कीमत जानते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि कंपाउंडिंग का असली फल आखिर के सालों में मिलता है। शुरुआत में नतीजे बहुत धीमे होंगे, शायद आपको लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वही समय आपकी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। अगर आप बीच में ही अपने निवेश को छेड़ते हैं, तो आप कंपाउंडिंग के चक्र को तोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति का सम्मान करें। समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आपने जवानी में निवेश शुरू किया है, तो समय आपके साथ है, और अगर आप देर से शुरू कर रहे हैं, तो आपको और भी ज्यादा अनुशासित होना होगा। अमीर बनने का रहस्य कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप अपने मुनाफे को दोबारा निवेश करें और उसे तब तक न छुएं जब तक वो एक विशाल साम्राज्य न बन जाए। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। इसे अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। जो लोग आज बीज बोकर कल फल की उम्मीद करते हैं, उन्हें सिर्फ निराशा मिलती है, लेकिन जो माली की तरह धैर्य रखते हैं, उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक के लिए फल मिलते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति का सम्मान करें। इसे अपना सबसे बड़ा मित्र बना लें। जब आप समय को अपना काम करने देते हैं, तो पैसा आपके लिए मेहनत करता है। आपको पैसे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। निवेश एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। अब जब आपने समय की ताकत को समझ लिया है, तो अगला कदम है उन खतरों से बचना जो आपके इस बढ़ते हुए साम्राज्य को एक झटके में तबाह कर सकते हैं। बाजार में कुछ ऐसी चमकदार चीजें हैं जो असल में जाल हैं। बाजार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो केवल शोर मचाती हैं, लेकिन उनके पास अपना कुछ भी खास नहीं होता। ऐसी कंपनियों को कमोडिटी कहा जाता है, जहां वे वही बेच रही हैं जो बाकी सब बेच रहे हैं। यहां कोई ब्रांड नहीं है, कोई वफादारी नहीं है, बस एक अंधी दौड़ है। कमोडिटी और झांसों से बचें। अगर आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। ये एक ऐसा जाल है जहां पैसा आता तो धीरे है, लेकिन जाता एक झटके में है। अक्सर आपको ऐसी हॉट टिप्स मिलेंगी जो रातों रात पैसा डबल करने का दावा करेंगी। ये झांसा है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया जाल है जो मेहनत नहीं करना चाहते। आपके पास एक विकल्प है। या तो आप ऐसी कंपनियों को चुनें जिनका अपना एक नाम है, जिनका एक मजबूत किला है, या फिर आप उस कचरे में हाथ डालें जिसे कल कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप कब ना कहें। ना कहना सीखना ही एक सफल निवेशक की सबसे बड़ी खूबी है। कमोडिटी और झांसों से बचें। जो कंपनी केवल कीमत के दम पर बाजार में टिकी है, वो कभी भी ढह सकती है। अगर आप बाजार के इन छलावे वाली चीज़ों से बचकर असली संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि बाजार के शिकारियों से बचना सिखाते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि असली दौलत उन बिजनेस में बनती है जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है, यानी वे कंपनियां जो अपनी शर्तों पर दाम तय करती हैं, न कि बाजार के दबाव में। अगर आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे का गला काट रहा है, तो वहां आपका मुनाफा भी कट जाएगा। कमोडिटी और झांसों से बचें। केवल मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को चुनें। वो कंपनी क्या करती है, क्या उसका कोई सानी है? अगर जवाब नहीं है, तो अपना पैसा बचाएं और बाहर निकल आएं। याद रखें, निवेश करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कहां निवेश नहीं करना है। झांसे देने वाले लोग आपको हमेशा जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाएंगे। वे आपको ऐसी तकनीकी बातें बताएंगे जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएं। वे चाहते हैं कि आप उलझ जाएं, लेकिन सच्चाई सरल होती है। अगर बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए नहीं है। कमोडिटी और झांसों से बचें। अपनी मेहनत की कमाई को उन चीजों में मत झोंकिए जिनका भविष्य धुंधला है। कमोडिटी और झांसों से बचें। इसे अपना सुरक्षा कवच बना लें। जिस दिन आप कचरे और कोहिनूर के बीच का फर्क समझ जाएंगे, उस दिन आप बाजार के असली खिलाड़ी बन जाएंगे। केवल वही खरीदें जिसे आप गर्व से कह सकें कि ये मेरा है। अब जब आपने जहरीले निवेशों से बचना सीख लिया है, तो अगला कदम है अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना, क्योंकि सारा पैसा एक जगह रखना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि खुदकुशी है। निवेश की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा देना ही सुरक्षा है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने 50 जगह पैसा डाल दिया तो उनका जोखिम खत्म हो गया। ये विविधीकरण नहीं, बल्कि अज्ञानता है। इसे डिवर्सिफिकेशन कहते हैं, यानी अपने मुनाफे का गला घोटना। विविधीकरण का सही अर्थ समझें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कचरे का ढेर लगा लें।
इसका मतलब है कि आप अपनी पूंजी को कुछ चुनिंदा और बेहतरीन जगहों पर इस तरह बांटें कि एक जगह की गिरावट आपके पूरे साम्राज्य को ना हिला सके। याद रखें, गुणवत्ता मात्रा से हमेशा ऊपर होती है। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप दर्जनों ऐसी कंपनियों के मालिक बने जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, या फिर उन 5-10 व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप गहराई से समझते हैं। बहुत ज्यादा फैलाना कमजोरी की निशानी है। ये दिखाता है कि आपको अपने फैसलों पर भरोसा नहीं है। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो छोटा और मजबूत रखें। विविधीकरण का सही अर्थ समझें। अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में रखना जरूरी है, लेकिन उन टोकरियों पर नजर रखना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप निवेश के इन गहरे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो की ताकत बढ़ाना सिखाते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि बिना सोचे समझे किया गया विविधीकरण सिर्फ औसत नतीजे देता है। असली दौलत तब बनती है जब आप अपनी बेस्ट आइडियाज पर बड़ा दांव लगाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंपनियों में पैसा फैला देते हैं तो आपका अच्छा निवेश भी बुरे निवेश की भीड़ में दब जाता है। विविधीकरण का सही अर्थ समझें। इसका उद्देश्य जोखिम कम करना होना चाहिए, ना कि मुनाफे को खत्म करना। केवल उतने ही शेयर खरीदें जितने आप संभाल सकें। क्या आप उन सभी कंपनियों की खबरों पर नजर रख सकते हैं? अगर नहीं, तो आप अपने सीमा पार कर रहे हैं। असली सुरक्षा इस बात में नहीं है कि आपने कितनी जगह पैसा लगाया है, बल्कि इस बात में है कि आपने जहां पैसा लगाया है वे बिजनेस एक दूसरे से कितने अलग हैं। अगर आपने 5 अलग अलग नाम की सीमेंट कंपनियां खरीद लीं तो वो विविधीकरण नहीं है, वो एक ही कुएं में सारा पैसा डालना है। गुणवत्ता मात्रा से ऊपर है, इसे अपना मूल मंत्र बना लें। समझदारी इसमें है कि आप अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों को चुनें जो एक दूसरे की मुश्किलों से प्रभावित ना हों। विविधीकरण का सही अर्थ समझें। इसे अपना रक्षक बनाएं, अपनी बेड़ियां नहीं। जिस दिन आप संख्या के पीछे भागना छोड़कर शक्ति के पीछे भागेंगे, उस दिन आपकी संपत्ति का असली निर्माण शुरू होगा। अब जब आपने अपना साम्राज्य सुरक्षित कर लिया है तो अगला पड़ाव सबसे कठिन है, क्योंकि खरीदना आसान है, लेकिन ये फैसला लेना कि कब अलग होना है एक सच्चे योद्धा की पहचान है। खरीदना को सिर्फ शुरुआत है, असली परीक्षा तब होती है जब आपको उस निवेश से अलग होना पड़ता है। ज्यादातर लोग किसी शेयर को सिर्फ इसलिए पकड़कर बैठे रहते हैं क्योंकि वे उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि निवेश कोई रिश्ता नहीं है, ये एक व्यापारिक निर्णय है। बेचने की कला सीखें। अगर आपने किसी गलत कंपनी को चुन लिया है तो उसे ढोते रहना बहादुरी नहीं है, गलती स्वीकार करना ही समझदारी है। जितना ज्यादा समय आप एक डूबती हुई नाव पर बिताएंगे, उतनी ही दूर आप अपने लक्ष्यों से होते जाएंगे। बाजार में लोग 2 वजहों से नहीं बेच पाते, या तो वे बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये और ऊपर जाएगा, या फिर वे अपने नुकसान को स्वीकार करने से डरते हैं। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप अपने अहंकार को पालें या फिर अपने मुनाफे को बचाएं। जब कंपनी के बुनियादी सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स बदल जाएं, जब उसकी साख पर आंच आए, या फिर जब आपको उससे कहीं बेहतर अवसर मिल जाए, तो बिना पीछे मुड़े बाहर निकल आएं। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप कब अपना मुनाफा वसूल करें या अपना नुकसान काटें। गलती स्वीकार करना ही समझदारी है। अगर आप निवेश की इस कठोर सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं तो हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि सही समय पर कठोर निर्णय लेना भी सिखाते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि एक सफल निवेशक वो नहीं है जो कभी गलत नहीं होता, बल्कि वो है जो गलत होने पर तुरंत अपनी दिशा बदल लेता है। अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि भाव नीचे गिर गया है, तो आप उम्मीद के भरोसे बैठे हैं। और याद रखना, निवेश में उम्मीद कोई रणनीति नहीं होती। बेचने की कला सीखें। जब आप देखते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू खत्म हो गई है, तो वहां रुकना अपनी बाकी बची पूंजी को भी आग लगाने जैसा है। आपका पैसा बहुत कीमती है, इसे बेकार की जिद में बर्बाद ना करें। भावनात्मक लगाव छोड़कर उसे बेच दें। एक प्रोफेशनल की तरह सोचें, क्या आप आज के भाव पर उस शेयर को दोबारा खरीदेंगे? अगर जवाब नहीं है तो उसे आज ही अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दें। बेचने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित कर किसी बेहतर मौके के लिए तैयार करना होता है। गलती स्वीकार करना ही समझदारी है। जो इंसान अपनी गलतियों से चिपक जाता है, बाजार उसे बहुत महंगी सजा देता है। बेचने की कला सीखें, इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि कब बाहर निकलना है, उस दिन आप बाजार के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब जब आपने खरीदने, सुरक्षित करने और बाहर निकलने की बारीकियां सीख ली हैं, तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है आपकी खुद की जीवन शैली, क्योंकि एक महान पोर्टफोलियो एक महान व्यक्तित्व की परछाई होता है। अंत में ये समझ लो कि निवेश कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक करते हैं। निवेश एक जीवन शैली है। अगर आपका अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है, तो आप अपने पोर्टफोलियो पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे।
एक अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ बाजार को पढ़ना काफी नहीं है, आपको खुद को पढ़ना होगा। जो इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों को नहीं सुधार सकता, वो बाजार के बड़े उतार चढ़ाव को कभी नहीं झेल पाएगा। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे रहें। इसका मतलब है कि आप लगातार पढ़ते रहें, सीखते रहें और सबसे बड़ी बात, शांत रहना सीखें। आपके पास एक विकल्प है, या तो आप हर खबर पर प्रतिक्रिया दें और परेशान रहें, या फिर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप कब अपनी जिंदगी के नियम बदलें। ये आपका सफर है। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग यहाँ जल्दी में आते हैं वे अक्सर खाली हाथ बाहर जाते हैं। अगर आप खुद को एक बेहतर और अनुशासित इंसान बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम यहाँ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक विजेता की मानसिकता बनाना सिखाते हैं। किताबें हमें सिखाती हैं कि धनवान बनना और धनवान बने रहना दो अलग बातें हैं, और इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ अनुशासन है। अपनी आमदनी से कम खर्च करना, बचत करना और उस बचत को सही जगह लगाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे लगातार करना बहुत मुश्किल है। एक अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। जब आप अपने जीवन में नियम लागू करते हैं तो बाजार का शोर आपको परेशान करना बंद कर देता है। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका पैसा नहीं बल्कि आपका ज्ञान और आपका समय है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समय निकालें। पढ़ना कभी न बंद करें, सीखना कभी न बंद करें। सफल निवेशक वही है जो बाजार बंद होने के बाद भी एक विद्यार्थी की तरह सीखता रहता है। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें जीत उसी की होती है जिसकी सांसें लंबी होती हैं और जिसका इरादा फौलादी होता है। एक अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, इसे अपना धर्म बना लें। जिस दिन आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, उस दिन आपका निवेश खुद ब खुद फलने फूलने लगेगा। आज जो आपने सीखा है वो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आपकी आर्थिक आज़ादी का नक्शा है। याद रखें, शेयर बाजार में पैसा दिमाग से नहीं बल्कि बैठने की हिम्मत से बनता है। अगर आप आज से ही इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी उठें, अपने पोर्टफोलियो का विश्लेषण करें और अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करें। अगर ये सफ़र आपको सही दिशा दिखा रहा है तो इसे आज से ही अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस ऑडियो बुक को दोबारा सुनें, नोट्स बनाएं और अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी आज ही लें। धन्यवाद।